जब वस्तु F1 पर स्थित हो, उत्तल लेंस के समक्ष पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके? उत्तल लेंस के समक्ष। हाँ, उत्तल लेंस के समक्ष। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ठीक है। तो F1 का मतलब क्या बता रहा है? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस पे जो है यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा द्वारक। बात सुनिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा 2F1, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा 2F2 और यहाँ पे बीच में प्रकाशिक केंद्र या C। इतना समझ में आया? अब देखिए वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे? तो F1 पे। F1 पे वस्तु रखते हैं तो यहाँ से वस्तु मान लेते हैं इतनी बड़ी है, इससे हम कितना किरण निकालेंगे? तो 2 किरण। पहली वाली किरण जो होगी वो यहाँ से होती हुई F2 को क्रॉस करते हुए निकल गई, ठीक। फिर जो है दूसरी किरण आएगी हमारी, ये दूसरी किरण चली जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो किरण वस्तु के प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब एक चीज बताइए, अगर हम इन दोनों किरणों को सीधा बढ़ाएं, ये एक दूसरे के लगभग बराबर जा रहा नहीं जा रहा है? जा रहा ना। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है? समांतर है। तो ये बहुत दूर, अगर समांतर चल रही हैं तो ये बहुत दूर जाकर आपस में मिलेंगी, ठीक। कहाँ मिलेंगी? तो बहुत दूर। बहुत दूर की अगर बात की जाए, बहुत दूर का मतलब ये क्या बता रहा है? अनंत पे की जो है पास में? अनंत में। बहुत दूर का मतलब ये क्या बता रही हैं? अनंत पे, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, अगर जो है दूरी ज्यादा है, अगर कोई चीज आपको बहुत दूर दिखाई देता है, इसका मतलब उसका आकार बहुत छोटा है बहुत बड़ा? इतना बड़ा रहेगा दूर से दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब उसका आकार क्या होगा? तो अनंत पर अगर होगी तो निश्चित ही उसका आकार क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। हम कह सकते हैं आकार वस्तु से बड़ा होगा। सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं? वस्तु से बड़ा होगा। बात सुनिए, वस्तु से बड़ा हो गया। बात सुनिए। अच्छा ये वास्तविक बन रहा, काल्पनिक तो वास्तविक बनेगा, ठीक। बात सुनिए। अच्छा अगर इस मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा होता है, अब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा तो उल्टा होगा, ठीक। तो ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए कैसा होगा? तो ये उल्टा होगा। इसके बाद जो है कहाँ पे बन रहा है? तो अनंत पे। ये हमारा जो है चारों कंडीशन क्या हो गया? पूरा हो गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये मान लेते हैं हमारा जो है लेंस है उत्तल, इसका एक क्या है? मुख्य अक्ष है और वस्तु जो कहाँ पर स्थित है? तो F1 पर। F1 पर वस्तु को रखते हैं तो उससे 2 किरण निकलेगा, किरण नंबर 1 और किरण नंबर 2। पहली वाली किरण जो है निकलने के पश्चात पहले क्या होती? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद यह कहाँ पर जाकर आपतित होती है? तो उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस पर आपतित होने के पश्चात यह F2 से होती हुई निकल जाती है। इतना समझ आया? फिर जो है दूसरी किरण जो होती है ये निकलने के बाद प्रकाशिक केंद्र है,
प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जो बिल्कुल सीधे निकलेगी। ऐसी स्थिति में ये किरणें जो है एक दूसरे के लगभग क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। और जब ये समांतर हो जाएंगी तो जल्दी आपस में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बहुत दूर जाके मिलेंगी। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत दूर का मतलब क्या है, अगर नापने लायक होता तो बोल देते F1 पे F2 पे, ठीक है ना, बस नहीं 2F1 2F2 पे जहाँ पे भी बनता, लेकिन बहुत दूर का मतलब क्या हमारे आपके गिनने बस की बात नहीं है। तो मतलब ये कहाँ पर बनेंगी, तो अनंत पर। अगर एक चीज हमको ध्यान देना, अगर इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो हम बोलते हैं प्रतिबिंब सीधा है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब उल्टा है। ये दोनों किरण किस साइड है, ऊपर है मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे नीचे का मतलब उल्टा सीधा उल्टा, ठीक ना। कि डॉट डॉट वाला लाइन है कि वास्तविक लाइन है, वास्तविक लाइन है। अगर वास्तविक लाइन है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कोई वस्तु अगर अनंत पर है, बहुत दूर है, इसके बाद भी हमको आपको दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा मामला, अगर उसका आकार बड़ा नहीं होता तो हमको आपको दिखाई नहीं देता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार, वो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। बना लीजिए। हाँ लिखो, देखो भैया, है देखो इसमें कैसे बना है। ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ठीक, और ये इसका प्रकाशिक ये द्वारक है, और इस पे क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है। ये हो गया मुख्य अक्ष। इस पे जो है वस्तु कहाँ पे स्थित है, तो F1 पे। F1 का मतलब क्या, बहुत दूर है, पास है, पास पे, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है वस्तु है, अब इससे जो है यहाँ से इसका खोपड़ी है, चुन्नू यहाँ देख रहा है, चार छोटा बड़ा कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। अब आँख अगर और बड़ा करना तो इसे फाड़ देना अपना, ठीक। तो आप जो है कोई भी वस्तु देखते हैं ना, तो आपके आंख से जो प्रकाश का किरण जाता है, चुन्नू मुस्कुराया, यहाँ से प्रकाश की किरण मुस्कुराते हुए निकली, पहले जाके कहाँ आपतित हुई, तो उत्तल लेंस पे। उत्तल लेंस पे आपतित होने के बाद यह F2 से है, यह F2 से होती हुई कहाँ निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे दूसरी वाली प्रकाश की किरण जो है ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई भी निकल जाएगी। इस दौरान देखते हैं कि पहली और दूसरी किरण क्या हो जाती है, एक दूसरे के समांतर। और जब समांतर हो जाती हैं तो कोई समांतर लाइन जो है जल्दी मिलने का प्रयास करेगा, आगे जाके कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो समांतर किरण जा रही बहुत दूर जाके मिलेगा, मतलब अनंत पे, ठीक। जब अनंत पे मिलेगा तो इसका मतलब जो है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत वाला चीज बहुत दूर वाला हमको आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे चींटी जो है आधा किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, 50 मीटर दूर से नहीं दिखाई देगा, है ना। और मान लीजिए कुछ लोग जो है कुत्तों की तरह सूंघ के पता लगा लेते थे, तो चीनी का दाना आपको दिखाई देगा 1 मीटर 2 मीटर दूर से नहीं दिखाई देगा, ठीक। कुत्तों वाला नाक उक मत लगवाना, ठीक। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे। और अनंत पे अगर कोई चीज स्थित होने के बाद भी हमको आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उसका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पेट है उसका, ठीक। और अगर जो है रियल वाला लाइन जा रहा है तो वास्तविक है, डॉट डॉट वाला होगा तो काल्पनिक होगा। और अगर ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है लाइन तो कैसा होगा, उल्टा। और मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो सीधा, ठीक। बात समझ आई, लिखो, लिखिएगा। जब किसी उत्तल लेंस के समक्ष कोई वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो तो वस्तु से निकलने वाली किरणों में से एक किरण
पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाती है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाती है तथा समांतर जाने के पश्चात समांतर जाने के पश्चात यह उत्तल लेंस पर आपतित हो जाती है और पुनः अपवर्तित होकर F2 से होती हुई सीधी निकल जाती है। वहीं दूसरी किरण जो कि वस्तु से निकलकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र ब्रैकेट में C लिखिएगा, निकलकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र ब्रैकेट में C लिखिएगा से होकर बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। हो गया। इस अपवर्तन की घटना के पश्चात प्रथम और द्वितीय किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं और ऐसे में ये बहुत दूर जाकर आपस में मिलती हैं। बहुत दूर या अनंत पर लिखिएगा, बहुत दूर या अनंत पर जाकर आपस में मिलती हैं। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बनने वाला प्रतिबिंब नंबर 1 उल्टा, नंबर 2 वास्तविक,
नंबर 3 वस्तु से काफी बड़ा। नंबर 1 उल्टा, नंबर 2 वास्तविक, नंबर 3 वस्तु से काफी बड़ा, नंबर 4 अनंत पर बनता है। पसीना बहुत जबरदस्त है यार। अगला हेडिंग डालिएगा, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो। C के बीच स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि F1 और C के बीच वस्तु रखेंगे तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा C और ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, है ना। बस तो हमको कहाँ दिखाना है, यहाँ से यहाँ के बीच दिखाना है, ठीक है ना, F1 और C के बीच। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा F1 और ये 2F1 हो गया। यहाँ पे हम दिखा देते हैं वस्तु। ठीक, इतना आपको पता है कि पहला वाला किरण जो है पहले समांतर जाता है, तो ये सीधा गया, सीधा जाने के बाद जो है ये F2 से होते हुए निकल गया ऐसे मुस्कुराते हुए। फिर जो है दूसरा वाला किरण, ये पहला वाला है, दूसरा वाला किरण जो है ऐसे आएगा। अब एक चीज ये बताइए, आगे जाने पर हम देख रहे हैं इनकी चौड़ाई बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही, कहीं मिलेगा वास्तविक रूप से नहीं मिलेगा। ठीक, बात समझ। अब जो है यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि अगर ये वास्तविक रूप से आगे जाके और चौड़िया रहा तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको काल्पनिक रूप से ऐसे बढ़ाएं पीछे, बनेगा, फिर कट जाएगा एक दूसरे से। ये देखिए कटा कि नहीं कटा, कटा ना, यहाँ पे कटान बिंदु बना, तो जहाँ पे कटान बिंदु बन रहा है वहीं पे क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। 2F1 यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, ये 2F1 हो गया। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बना, लेकिन एक चीज ये बताइए, ओरिजिनल बन रहा है कि डॉट डॉट। अब अगर डॉट डॉट है तो काल्पनिक है वास्तविक, काल्पनिक हो गया। तो यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बना। ठीक है, और सुनिए, उल्टा बना, सीधा तो सीधा, सीधा बना। हाँ, नंबर 2 सीधा। वस्तु से छोटा बहुत बड़ा, तो वस्तु से बड़ा है यार, ये वस्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा देख रहे हो वस्तु है, ये इतना बड़ा है, छोटा बड़ा, बड़ा है। ठीक, और कहाँ पे बन रहा है, तो अनंत पे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं दूरी माने है, ये जो हम मान लेते हैं x मीटर, कितना ये x मीटर है। यहाँ पे हो गया मान लीजिए x + 2 मीटर, ये कितना हो गया x + 2 मीटर। यहाँ से यहाँ पे और चौड़ा हो गया ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे x + 5 मीटर है।
तो आगे आगे जैसे जा रहे हैं देख रहे हैं कि इसका दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बना लीजिए इसको। है लिखो यार, देखो लिखिएगा। जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के समक्ष, जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के समक्ष F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, तो वस्तु से निकलने वाली किरणों में से, लिखो यार, काहे नहीं लिख रहे। वस्तु से निकलने वाली किरणों में से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस पर आपतित होती है। उत्तल लेंस पर आपतित होती है तथा पुनः अपवर्तित होकर F2 से होती हुई गुजर जाती है। F2 से होती हुई गुजर जाती है। वहीं दूसरी किरण, ये किरण नंबर 2 ये है। वहीं दूसरी किरण वस्तु से निकलने के पश्चात लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बिल्कुल सीधी निकलती है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, अर्थात ये कहीं भी नहीं मिलती हैं। परंतु यदि प्रथम तथा द्वितीय किरण को काल्पनिक रूप से
पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो ये किरणें एक दूसरे को वस्तु के पीछे वाले भाग में तो ये किरणें एक दूसरे को वस्तु के पीछे वाले भाग में काटती हैं। क्या लिखे? काटती हैं जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, उसमें यही चारों लिख दीजिएगा। नंबर 1 काल्पनिक, नंबर 2 सीधा, नंबर 3 वस्तु से बड़ा, नंबर 4 अनंत पर बनता है। यही चारों पॉइंट लिख दीजिए।